इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौज़िन आख़र कुल्लु उम्मती यदख़ुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। क़ील व मन अबा या रसूलल्लाह? क़ाल मन अतानी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। लायक सद एहतराम इस्लामी बुजुर्गों, दीनी व मिली भाइयों, अजीज रफ़क़ा, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, ग़यूर इस्लामी पर्दानशीन माओ, बहनों और बेटियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हम्द है जो अकेला है, बेनियाज है, जो न किसी का बाप है और न किसी की औलाद है, जिसके बराबर कोई नहीं है। बादहू उसके हबीब ताजदार मदनी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार अनगिनत लखों कहा करोड़ा दरूद सलाम नाजिल हों।
आपने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही बुखारी के अंदर इस हदीस को नकल किया है। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। जलील कद्र सहाबी हैं। बहुत सारी रवायात अहादीस के अंदर इनसे मरवी हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा जाओ अपने साथियों को खुशखबरी दो, मुसलमानों को ये मुजदा सुनाओ कि जिसने कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया है, वो जन्नत के अंदर जाएगा। खुशी की बात थी, एक खुशखबरी थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूदते फांदते मुसलमानों की मजलिस में पहुंचे और ये हदीस पढ़ते रहे, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। फिर मुलाकात हो गई हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से। देखा कि अबू हुरैरा बड़े खुश हैं, मसरूर और मगन हैं। कहा क्या बात है अबू हुरैरा? अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से ये इरशाद फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। मैं उसकी बशारत और खुशखबरी सुनाने के लिए मुसलमानों में आया हूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े दूर अंदेश थे, मुफक्किर। कहा अबू हुरैरा चलो अल्लाह के नबी के पास चलते हैं। खिदमत अक़दस में हाजिरी हुई। अदब से अर्ज किए, या रसूलल्लाह, आपने अबू हुरैरा को इस बात की बशारत देने के लिए, खुशखबरी सुनाने के लिए मुसलमानों की जमात में भेजा है कि जिसने भी कलमा पढ़ लिया वो जन्नत के अंदर जाएगा। तो फिर नमाज का क्या मकसद है? रोजे का क्या मकसद है? फिर हज का क्या मकसद है? सदका, खैरात, ज़कात, ये तमाम चीजें फिर चे मायनादारत। जिसने कलमा पढ़ लिया बात खत्म हो गई। अल्लाह के रसूल, मेरी राय यह है कि इस बात का ऐलान मुसलमानों में ना कराया जाए, क्योंकि इससे एक बिगाड़ पैदा हो जाएगा। 17 मकामात ऐसे हैं जहां पर हजरत उमर की राय को अर्श अजीम के मालिक ने पसंद फरमाया और वही आ गई कि फर्श पर जो उमर कह रहा है, अर्श पर वही मेरी राय है। मान जाइए आप। कहने का मकसद यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमे तौहीद है। लोग कलमे तौहीद को पढ़ लेते हैं। कोई गैर मुस्लिम कुफ्र से निकल आया, इस्लाम में दाखिल हुआ, यही कलमा पढ़ाकर उसे मुसलमान बनाया जाता है। वो भी यही पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे और बरहक रसूल हैं। मुसलमान हो जाता है। और हम चूंकि पैदाइशी तौर पर मुसलमान हैं, बाप दादा हमारे मुसलमान थे, तो हम तो जानते ही हैं कि ये कलमा है, लेकिन मानते नहीं। एक होता है जानना और एक होता है मानना।
और ये तौहीद है, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो है कलमा रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नुक्ता यहां समझ लें पहले, तब उस बात को सही माना में आपके गोशे गुजार किया जाए कि जानने का क्या मतलब है और मानने का क्या मतलब है। तो कलमे तौहीद तो अल्लाह को मानना, उसकी रुबूबियत का, उसकी उलूहियत का इकरार करना, अस्मा व सिफात जो उसकी सिफात हैं, जो उसके सिफाती नाम हैं या जो उसकी सिफतें हैं, उनको मानना। तो कुछ लोग अगर सिर्फ ये कहकर कि हम अल्लाह को तो मानते हैं और वो अल्लाह की रुबूबियत से, अल्लाह की उलूहियत से इनकार करें, जैसा कि मुसलमानों के अंदर अक्सरियत शिर्क में मुब्तला है। वमा युमिनु अक्सरुहुम इल्ला वहुम मुशरिकून। अल्लाह ने कुरान में कहा कि अक्सर ईमान का दावा करने के बाद भी लोग शिर्क करते हैं। तो जानना अलग चीज है कि अल्लाह एक है, ठीक है, हम जान रहे हैं। मानना ये अलग चीज है। कोई मुसलमान कलमे तौहीद और कलमे रिसालत को जान ले सिर्फ कि ये कलमे तौहीद अल्लाह की उलूहियत का इकरार है, अल्लाह को एक मानने का इकरार है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमे रिसालत नबी को मानने का एक इकरार है। लेकिन सिर्फ वो माने, यानी जान लेके ये कलमे रिसालत है, लेकिन नबी की बात को ना माने, रिसालत का पैगाम ना माने, तो वो कहां नबी को जानता है, वो कहां इस्लाम को मानता है। जो आदमी सिर्फ ये कहे कि मैं अल्लाह को मानता हूं और नबी की रिसालत का इनकार कर दे, वो मुसलमान नहीं। जो सिर्फ ये कहे कि मैं नबी को मानता हूं और अल्लाह की उलूहियत का इनकार कर दे, अल्लाह वो भी गया, वो भी मुसलमान नहीं। ये कुरान करीम की एक छोटी सी सूरे इखलास, जो पूरी तौहीद से पुर है। 4 आयतें हैं, चारों आयतों में तौहीद का मैसेज और पैगाम है। हम चूंकि मुवाहिद हैं, अहलुल हदीस हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन हमारे अकायद भी आज बहुत फुसफुसे और कमजोर हो चुके हैं। दूसरे मुसलमान अहले हदीसों से हटकर, चाहे वो किसी फिरके और जमात से ताल्लुक रखते हों, उनके अकीदे की कमजोरी और उनके अकायद की गंदगी तो बिल्कुल आया और जाहिर है। कि कभी तो वो अल्लाह से नबी को आगे बढ़ा देते हैं और कभी नबी से आगे शेख अब्दुल कादिर को बढ़ा देते हैं और कभी शेख अब्दुल कादिर से आगे अहमद रजा को बढ़ा देते हैं। ये मुसलमानों के अकायद की एक गंदगी है और ये बात समझ लेना चाहिए कि अकीदा कहते हैं दिल में जमा हुआ ख्याल। आप अल्लाह से मांगोगे औलाद, बेटा बेटी, तब भी एक अकीदा होगा
आप किसी मजार पर, किसी मकबरे पर जाओगे, किसी बाबे के पास जाओगे, किसी पीर फकीर के पास जाओगे, ये अकीदा लेकर कि वहां मिलेगा, वो भी एक अकीदा होगा, लेकिन एक अकीदा सही अकीदा है अल्लाह से मांगने का, अल्लाह से रब्त करने का, और एक अकीदा गंदा अकीदा है अल्लाह के अलावा दूसरे से मांगने का, दूसरे से वसीला पकड़ने का। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ नमाज पढ़ लें और हमारे अकायद में गंदगी हो, हम खैर और शर पर, यानी जिसे तकदीर कहते हैं, जो तकदीर की ईमान की 6 शराइत हैं, जिसमें सबसे 6 नंबर की जो शर्त है वो तकदीर है, वल कद्र खैरही व शर्रही। अगर एक अहले हदीस, एक मुवाहिद कहता है आमन्तु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली वल बास बादल मौत, ये 5 चीजें मानता है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, उसके रसूलों पर ईमान लाया, उसके फरिश्तों पर ईमान लाया, दोबारा उठाए जाने पर ईमान लाया, और वो कहता है मैं कद्र को नहीं मानता, तकदीर को। खल्लास गया वो। ईमान की 6 शराइत में से सबसे आखिर में जो शर्त है, तकदीर हक है, उसके खैर और शर पर ईमान लाना, कि अल्लाह ने जो भी हमारी तकदीर में हमें दुनिया में भेजने से 50,000 साल पहले, इन रूहों को दुनिया में भेजने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने हमारी तकदीर में जो भी खैर और शर लिख दिया है, वो लौहे महफूज में कलमबंद है। लौहे महफूज एक किताब है। तो एक मुसलमान अगर ईमान का दावा करता है और वो तकदीर पर ईमान नहीं रखता, या दोबारा उठाए जाने पर उसका ईमान नहीं है, तो अकीदे में गंदगी है, अकीदा सही नहीं है। समझना यह है कि जितने भी अंबिया और रसूल इस दुनिया में आए, कमोबेश 1,24,000, सारे अंबिया की दावत एक ही थी, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे रिसालत उनके साथ में अलग अलग थे, लेकिन दावत इल्लल्लाह, दावत तौहीद सबकी एक ही थी कि सिर्फ एक अल्लाह को पूजो। हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बेटी और बेटा देने वाला, नफे नुकसान का मालिक, सब वो है। अगर ये अकीदा एक मुसलमान का है तो वाकई वो मुवाहिद है। तौहीद कहते हैं कि अल्लाह को उसकी जात और सिफात में अकेला और यकता मानना और जानना, और जो जान भी ले और मान भी ले, अकीदा सही रखे, तो उसको कहते हैं मुवाहिद। हर मुसलमान मुवाहिद नहीं हो सकता। जैसे आज अक्सरियत मुसलमानों की शिर्क और बिदअत में मुलव्वस है, तो शिर्क तौहीद के बिल्कुल मनाफी है, अपोजिट है। जैसे ये आज दिन है और रात होगी, तो दिन और रात दोनों एक दूसरे के मनाफी, अपोजिट हैं। जहां उजाला होगा वहां तारीक नहीं होगी, और जहां अंधेरा होगा वहां उजाला नहीं होगा। तो तौहीद व मायना रोशनी, और शिर्क व मायना तारीक अंधेरा। तो अगर एक मुसलमान का अकीदा सही है, मोमिन होने की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से, वो अल्लाह को वैसे ही मानता है तौहीद के एतबार से जैसा उसका हक है, तो उसके पास रोशनी है, उजाला है उसके पास। और अगर वो अल्लाह को उसकी हकीकत से
परे मानता है, यानी किसी नबी को आगे बढ़ा देता है कि अल्लाह भी आलिमुल गैब और नबी भी आलिमुल गैब, अल्लाह भी हाजिर नाजिर और नबी भी हर जगह हाजिर नाजिर, अल्लाह भी कुल मुख्तार और नबी भी कुल मुख्तार। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, कि मुहिब और महबूब में नहीं मेरा तेरा। बड़ा गंदे अकीदे हैं। जितने भी अंबिया आए सब अकायद की इस्लाह के लिए आए, जितने भी अंबिया रसूल आए कौम की इस्लाह के लिए आए, अकीदे की दुरुस्तगी के लिए आए। अगर अकीदा दुरुस्त तो ईमान दुरुस्त, और अगर अकीदे में गंदगी तो ईमान में गंदगी। नमाज पढ़ते रहो, ज़कात देते रहो, रमजान आए रोजे रखते रहो, सदका खैरात करते रहो, लेकिन अगर अल्लाह की शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी हुई कि नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। ये आज मुसलमानों का हाल है भाई, कोई नई बात नहीं है। आज मुसलमानों की अक्सरियत शिर्क में मुलव्वस है और उसके बाद भी ईमान का दावा है कि हम नबी के चाहने वाले, हम नबी के शैदाई। मुशरिक, बिदअती, इस्लाम का दुश्मन, नबी का दुश्मन, खुदा और उसके रसूल का दुश्मन, ना वो मुसलमान है ना वो मोमिन है। अगर ईमान बचाना है, अकीदा दुरुस्त रखना होगा, अगर इस्लाम का तहफ्फुज करना है और नबी से सच्ची वालियाना अकीदत और मोहब्बत रखना है, तो शिर्क बिदअत को बिल्कुल दूर रखना होगा। ये सूरह इखलास जिसकी 4 आयतें हैं, जरा इसका तर्जुमा सुने, फिर आपके जहन में बात सही तरीके से बैठेगी। कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी कह दीजिए अल्लाह एक है। जब वो एक है तो उस जैसा कोई भी नहीं है, उसका साजी, शरीक, मुशीर, सलाहकार भी कोई नहीं है। अल्लाह एक है। अल्लाह समद, फिर उसकी दूसरी सिफत यह है कि वो बेनियाज है। बेनियाज कहते हैं बेपरवाह। जैसे हम अपने एक परिवार को चलाते हैं ना, हर आदमी अपने घर का गार्जियंस है, बड़ा जिम्मेदार है, वो परेशान रहता है कि 5 बच्चे हैं, 6 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, कारोबार खत्म हो गया, बड़ा परेशान है, बड़ी फिक्र है, हर वक्त दिमाग में परेशानी है। तो हर आदमी को फिक्र है ना, बादशाह है उसको भी फिक्र है कि कहीं दूसरे मुल्क का बादशाह चढ़ाई ना कर दे। रियाया की फिक्र है, आर्मी की फिक्र है, मुल्क को चलाने की फिक्र है। एक फकीर से लेकर बादशाह तक हर आदमी मुतफक्किर है, परेशान है किसी भी किसी नाहिए से। लेकिन अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह समद कितनी बड़ी कायनात को चला रहा है। 18,000 मखलूकात है कमोबेश अल्लाह ने जो बनाई है, उसमें जीरू, इंसान, जिन्नात, कीड़े मकोड़े, जानवर, सांप बिच्छू, ये तमाम चीजें और जितने भी जीरू हैं जानदार, उन सब की रोजी का जिम्मा अल्लाह ने लिया और सबका बाकायदा इंतजाम हो रहा है। किसी बात की उसे चिंता और फिक्र नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर एक मुसलमान का अकीदा ये है तो उसका अकीदा दुरुस्त है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी बात की परवाह नहीं है, किसी बात की फिक्र नहीं है। फिर एक बात और आ जाओ बड़ी बेहतरीन, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है ना वो किसी से जना गया है। दूसरे अल्फाज में आसान तर्जुमा और कर दूं, ना वो किसी का बाप है ना उसकी कोई औलाद है। अल्लाह एक है।
भाई जब वो बाप होगा तो बेटा भी होगा ना, बीवी भी होगी, तो 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे। तो यहूदो नसारा ये मानते हैं। अल्लाह से दुआ करने की जरूरत है कि आज फलस्तीन के हालात बड़े खराब हैं, मुसलमानों में और यहूदियों में जो जंग चल रही है हमास में, सब मुसलमान अपनी नमाजों में उस बात को जरूर याद रखें और दुआ करें उन मुसलमानों के लिए कि अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों को, हमास के मुसलमानों को गैबी नुसरत और मदद फरमा दे। और ये यहूद और नसारा मलऊन कौम है, मखजूब कौम है, ये इस्लाम की दुश्मन है, मुसलमानों की दुश्मन है। और आज से नहीं, रोज़े अज़ल से और क़यामत की सुबह तक, जब तक हजरत ईसा आएंगे उस वक्त तक इनसे जंग होती रहेगी। ये बहुत बड़े दुश्मन है इस्लाम के, और अकीदे में इतनी बड़ी गंदगी है इनके कि ये सालिस व सलासा के बारे में अकीदा रखते हैं कि अल्लाह का बेटा ईसा और अल्लाह की बीवी मरियम, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। हर आदमी अपने मन में कहे कि अल्लाह से मैं 100 बार पनाह चाहता हूं इससे गंदे अकीदे से। नसारा कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, यहूदी कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है। कितना अल्लाह कह रहा है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। न मैं किसी का बाप हूं, ना मेरी कोई औलाद है, ना मैंने किसी को जना है, ना मुझसे कोई जना गया है। यह है एक मुसलमान का अकीदा। इसी अकीदे बातला की तरदीद के लिए इन यहूदों के गंदे अकाइद को वार्निंग देने के लिए अल्लाह के नबी से कहा गया, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी, ऐ मेरे महबूब, ये यहूद नसारा क्या बक रहे हैं मेरे बारे में कि ईसा अल्लाह का बेटा है और मरियम अल्लाह की बीबी है। कहो कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह समद, वो इन सब चीजों से बेनियाज है, बेपरवाह है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है, ना उसकी कोई औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उस जैसा भी कोई नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े शहनशाह, बादशाह, जिसकी दुनिया में तोती बुलाया करती थी, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं। अल्लाह हई और कय्यूम है, वो हमेशा से और हमेशा कायम रहेगा, उसको कभी मौत नहीं आएगी, उसकी शान वो है। आइए मैं आपको असल अकीदे की तरफ ले जाना चाहता हूं। तौहीद की 3 किस्में हैं। तौहीद की 3 किस्में। तौहीद की तारीफ तो आपने समझ ली कि अल्लाह को उसकी जात और सिफात में यकता, अकेला जानना और मानना। लोग मुसलमानों में, इन यहूद नसारा को छोड़िए आप, हमें सिर्फ अपने घर को देखना है कि हमारे घर में कहीं तारीकी तो नहीं है, तो उजाला होना चाहिए। वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, सबसे पहले अल्लाह ने तौहीद की दावत देने के लिए जो कोहे सफा पर भेजा, तो ये बात कहकर भेजा, वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, ए नबी सबसे पहले अपने करीबी लोगों को डराओ, करीबी लोगों को बुलाओ, अपने खानदान को, रिश्तेदारों को, कुंबे वालों को, कबाइल वालों को, इनको बुलाओ पहले। तो हमें देखना है अपनी कौम को। ये यहूदो नसारा जाए भाग में। आज मुसलमानों के अकाइद इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं कि अल्लाह उनके अकीदे की हिफाजत फरमाए और उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। हम हिदायत ही की दुआ कर सकते हैं कि कहीं अल्लाह के मर्तबे को घटाकर नबी के मर्तबे को आगे बढ़ा दिया, और कहीं या गौस अल मदद कह करके अल्लाह के मर्तबे को भी घटाया और नबी के मर्तबे को भी घटाया। एक तरफ नबी को कुल मुख्तार मानते हो, फिर या गौस कहने का क्या मतलब है? या गौस का मतलब है ए अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। गैस और मुगीस, अल मुगीस अल्लाह का नाम है, सिफाती नाम है। मददगार वो है, मदद करने वाला वो है
नासिर वो है। और हम किसी बंदे की तरफ अगर इस जुमले को निस्बत कर दें, या गौस अल मदद, जैसा कि आपने घरों पर लिखा देखा होगा, गाड़ियों पर लिखा देखा होगा, कारखानों पर लिखा दिखा होगा, या गौस अल मदद, या अली अल मदद, क्या मतलब है? अल्लाह की शान में भी गुस्ताखी, नबी की शान में भी गुस्ताखी, कि एक आदमी से मदद मांगी जा रही है जो किसी वक्त का अपने एक अदना आलिम था, बड़ा या छोटा जो भी, तो क्या वो नबी के मर्तबे से बड़ा हो गया? क्या वो नबी की जात से बड़ा हो गया? नबी को कभी तुम आला हजरत नहीं कहते, एक अदना आदमी को आला हजरत कहकर पुकारते हो। ये अकीदे की कितनी बड़ी गंदगी है। इससे बड़ी भी गंदगी कोई हो सकती है? आला के माना सबसे ऊंचा, जो अल्लाह की तारीफ में मनकबत में अशार लिखे जाते हैं जिसे हम्द कहते हैं, तो सबसे पहले यही लिखा जाता है सबसे आला अल्लाह है, सबसे आला अल्लाह है, सबका मौला अल्लाह है, सबको पैदा उसने किया, कुदरत वाला अल्लाह है, सबकी दुआएं सुनता है, रहमत वाला अल्लाह है, उसके बराबर कोई नहीं, सबका आका अल्लाह है। आका का मतलब भी वही है, सबसे बड़ा, यानी सरदार। जो फौज का सबसे बड़ा होता है तो वो सरदार माना जाता है ना। तो अल्लाह आका भी है, मौला भी है, आला भी है, अरफा भी है। और अल्लाह के मर्तबे को घटा करके आपने एक अदना इंसान को आला हजरत कह दिया। अकीदे की गंदगी कभी नहीं समझते ना, ये हुफ्फाज बताते हैं, वो खुद ही कह रहे हैं, वो अल्फाज अवाम के जहन में भी वही चढ़ा हुआ है। अच्छा, या गौस अल मदद, एक तरफ कह रहे तो मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, और मुहिब और महबूब में नहीं मेरा तेरा, यानी जो अल्लाह कर सकता है वो नबी भी कर सकते हैं। तो मैं तो अपने नबी से ही मांगूंगा, अल्लाह से मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब नबी को एक तरफ ऊंचा अल्लाह से बढ़ाया और फिर नबी के मर्तबे को इतना घटाया कि या गौस अल मदद, फिर नबी कहां गए? अकीदा समझने की जरूरत है, अकीदा समझने की जरूरत है भाई। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जो आप पांचों नमाजों में, गालिबन मगरिब की नमाज भी नहीं सुनते, 4 नमाजों में सुनते हैं। देखिए आप अकीदे की गंदगी देखिए कि मतलब यह है कि हम नबी को बुला रहे हैं, ये सलात नमाज की यानी अजान की अहमियत को घटा रही है। अजान के बाद सलात दी जा रही है, नबी को बुलाया जा रहा है। अच्छा, जब हमारा अकीदा यह है कि नबी हाजिर हैं, हर जगह हाजिर हैं नबी, जैसे ये हमारे जुल्फिकार भाई हाजिर हैं यहां, और हम जोर से इनको पुकारें तो आप क्या कहेंगे? मौलाना का दिमाग चल गया भाई, ये जुल्फिकार तो यहां हाजिर है भाई, इन्हें जोर से पुकारने की क्या जरूरत है? जब नबी हमारे अकीदे के हिसाब से हाजिर हैं हर वक्त, तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, क्या कहने की जरूरत है भाई? मगर अक्लों पे पर्दे पड़े हुए हैं। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं तुम्हारी बात कि नबी को तुमने बुलाया और नबी आ गए, नबी आ गए ना मस्जिद में, नूरी मस्जिद में आ गए और मसाजिद में आ गए। अच्छा, एक ही नशिस्त में नबी कहां कहां तक गए जी? कहां कहां गए? और जब नबी आ गए, चलो तुम्हारे अकीदे के हिसाब से तुमने बुला लिया नबी को, तो अब नबी की तौहीन क्यों कर रहे हो भाई? मुसल्ले पे क्यों बढ़ रहे हो आप? मेराज की रात में किसी मुसलमान को कोई इस पर वो नहीं है, सबका इत्तफाक है कि बैतुल मुक़द्दस में आपने तमाम अंबिया और रसूल की इमामत कराई। वहां पर हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा एक एक बड़ा जलीलुल कद्र पैगंबर रसूल। लेकिन यह मर्तबा किसे मिला? आमिना के लाल को मिला, मदीने के ताजदार को मिला। हम वही कहते हैं कि जो सही और हकीकत है कि नबी का जो मकाम है वही मकाम रखो।
कभी तो घटा रहे हो और कभी बढ़ा रहे हो। ये तुम्हारे अकीदे की गंदगी कि नबी को बुलाने के बाद एक अदना सा हाफिज मुसल्ला घेर ले और नबी उसके पीछे नमाज पढ़े। शर्म नहीं आती? गैरत की बात है भाई। इसलिए अकीदा दुरुस्त रखने की जरूरत है। तो मैं बता रहा था कि तौहीद की 3 किस्में हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात। अगला खुतबा इन्हीं 3 किस्मों के ताल्लुक से कि तौहीद रुबूबियत क्या चीज है, तौहीद उलूहियत क्या चीज है, तौहीद अस्मा व सिफात क्या है, ये आपके जहन में इंशाअल्लाह कराऊंगा। बहुत अच्छी तरीके से आपका अकीदा दुरुस्त हो जाएगा। अहले हदीसों के अकायद में बड़ी कमजोरी है भाई, खाली नाम के अहले हदीस हैं, नमाज सही तरीके से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो ईमान की शराइत है उन ईमान को हम नहीं निभा पा रहे हैं, उन शराइत को नहीं निभा पा रहे हैं, जो इस्लाम के उसूल और कवानीन हैं उन उसूल और कवानीन से हम कोसों दूर हैं। हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे, हमारी लाइफ में रस्म और रवाज दुनिया के, हम जो तौहीद के बिल्कुल मुनाफी हैं, एक मुवाहिद को नहीं करना चाहिए ऐसे रस्म और रवाज जो हमारे आज समाज में हो रहे हैं या चल रहे हैं। अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो तौहीद के ताल्लुक से, तौहीद की खूबी की निस्बत से जो बातें भी आज के खुतबे में कही गई, अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि बारिल्लाह पहले इस वाइज को और उसके बाद हमारे इन सामाईन और सामियात को इन बातों को सुनने के बाद और खूब गौर व खौज करने के बाद सही माना में तौहीद पर अमल पैरा होने की अल्लाह में तौफीक नसीब फरमा और तौहीद पर तादम हयात अल्लाह हमें कायम और दायम रखे और शिर्क व बिदअत से रसूमात से महफूज फरमाए। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जो साहिब फिराश हैं, बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली शिफा अजला कामिला अता फरमा। जो मकरूज हैं उनके कर्जे की अदाई के सामान मुहैया फरमा। ए अल्लाह जो जालिम इस्लाम को और मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए नापाक अज़ाइम लेकर के उस मैदान में फलस्तीन की उस वादी में जहां अंबिया की वो आमाजगाह, जितने अंबिया थे सब ने हिजरत वही की थी, ज्यादातर अंबिया वहीं आए, वहीं पैदा हुए। आज वहां पर देखिए यहूदी क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। तो दुआ करने की जरूरत है कि अल्लाह अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, ए अल्लाह मुसलमानों की गैबी नुसरत और मदद फरमा। अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह इन दुश्मनों के मुकाबले में हम तुझे लाते हैं, तू ताकतवर है, हम तो बहुत कमजोर हैं। ईमान की हैसियत से, अकीदे की हैसियत से हम बहुत कमजोर हो चुके हैं, वरना अल्लाह का तो वादा था तुम्हारे लिए इज्जत है, सरबुलंदी तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे ज़ेरो नुगू रहेंगे, लेकिन शर्त यह है मोमिन बनकर रहो। लेकिन ईमान से आज हम हट गए, इस्लाम से हट गए, तौहीद हमसे जाती रही, शिर्क बिदअत में मुलव्वस हो गए। तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि जो कौम, जो जमात, जो बस्ती शिर्क और बिदअत में, कुफ्र में हाइल हो जाती है तो अल्लाह की नुसरत उस कौम से, उस जमात से उठ जाती है। आज यही वजह है जो हम जलील ख्वार हैं, वरना हमारे लिए तो आसमान से अल्लाह ने फरिश्तों की कतारें भेजी हैं और आज भी उसका वादा है कि फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अभी आज भी आसमान से फरिश्ते कतार दर कतार उतर सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हमारा अकीदा है इंशाअल्लाह फलस्तीन की सरजमीन में अल्लाह मुसलमानों की दुआओं से गैबी मदद फरमाएगा और फरिश्तों का नुज़ूल फरमाएगा और इंशाअल्लाह मुसलमानों को फतह और नुसरत हासिल होगी। अल्लाह मैं तुझसे तहे दिल से दुआ करता हूँ मिंबर रसूल पर, मस्जिद मोहम्मदी अल हदीस में, अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों को, कश्मीर के मुसलमानों को, अफगानिस्तान के मुसलमानों को, जहां जहां के मुसलमान भी उस जंग में शरीक हो रहे हैं, अल्लाह हिम्मत और हौसला अता फरमा और उनको गैबी मदद दे करके उनको फतेह और नुसरत हासिल फरमा। ए अल्लाह जब तक इस दुनिया में रहें हम इज्जत के साथ जिंदा रहें और जब खात्मे का वक्त आए तो ईमान पर, तौहीद पर हमारा खात्मा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।